वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं सालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है आज हमारे पास 14 नंबर की है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता है आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, प्रीवियस ईयर आपके पेपर में आए, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो इनमें से बताना है कि कौन सी नदी है जो हरियाणा के कालेश्वर के वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। मारकंडा, साहिबी, गग्गर, यमुना। तो ऑप्शन हमारे पास डी आंसर हमारा राइट रहेगा, यमुना नदी। यमुना नदी हमारे कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फकर ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान दिया जाता है। संस्कृत साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, हरियाणवी साहित्य के लिए, उर्दू साहित्य के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास होगा उर्दू साहित्य के लिए। उर्दू साहित्य हमारे फकर ए हरियाणा पुरस्कार के लिए दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा डी। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा डी। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है। स्वामी दयानंद, कल्पना चावला, स्वामी श्रद्धानंद, भगत फूल सिंह। तो राइट आंसर हमारे पास होगा भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का नाम पर रखा गया है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा डी, भगत फूल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र खालिस्तान है। आपको बताना है कि तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र खालिस्तान पर है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हमारे पास होगा उपरोक्त सभी। तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस खालिस्तान सरकार किसके अंतर्गत आती है। फर्स्ट ऑप्शन गृह विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, उपरोक्त वित्त विभाग या जनसंबंध विभाग। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गृह विभाग। ठीक है, हरियाणा पुलिस हमारे गृह विभाग के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं। आपको बताना है कि हरियाणा में कौन से वन पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अल्पाइन वन, उक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, बी आंसर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसे राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। जटवा को, महिपाल को, पृथ्वीराज चौहान को या अनंगपाल सेकंड को। तो राइट आंसर हमारे पास होगा पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI खालिस्तान में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपको CSSRI अगर ये पूछ ले इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर स्थित है हमारे पास, ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन सी आंसर हमारे पास रहेगा, करनाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी संस्थान की 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। आपको पता है कि मैंने आपको ये संस्थान अभी हाल ही में आपको करवाए हैं ट्रिक के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रिक के माध्यम से
ये जो लवणता केंद्र है अनुसंधान संस्थान है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ ले और आपको एक ही वीडियो में देखने से याद हो जाए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवा रखी है। मैं रोजाना एक वीडियो डालती हूँ और मैंने टॉपिक वाइज भी हरियाणा जी के करवा रखी है, तो आप ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, तो आपको 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनमें से बताना है कि हरियाणा के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मूलचंद जैन, सर छोटू राम, लाला लाजपत राय, देवीलाल। तो राइट आंसर हमारे पास होगा मूलचंद जैन। मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा मूलचंद जैन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल खालिस्तान पुलिस रेंज थी। तो आपको बताना है कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था तो हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज थी। 6 थी, एक भी नहीं थी, 0 थी, 2 थी या 1 थी। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 1, ठीक है। हरियाणा से पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल 1 पुलिस रेंज थी, तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है 1997 में, 1972 में, 1991 में या 1975 में। तो हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में हुई थी, तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना 1972 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर 1977 में, देखो 1972 में इसकी स्थापना हुई, तो 1977 में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी थी। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की, और 1977 में ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी थी। और 1987 से यह स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हिस्सा भी थी, ठीक है, हिस्सा है, ठीक है। 1987 से यह स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हिस्सा भी है, मतलब अब भी है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताओगे 1972 में हुई थी। अगर 1977 में ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगी थी, और 1987 से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य वृक्ष है। हरियाणा का राज्य वृक्ष है फाइकल बेंगोलिसिस, फाइकल रिलीजियोसा, फाइकल रेसिमोसा। उपरोक्त में से कौन नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा फाइकल रिलीजियोसा। ये इसका जो हमारे पास अगर आपसे पूछ ले राज्य वृक्ष क्या है, तो पीपल आएगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये इसमें इसका पीपल का वैज्ञानिक नाम दे दिया है, तो हमें वैज्ञानिक नाम भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी, फाइकल रिलीजियोसा हरियाणा का राज्य वृक्ष है, ठीक है। अगर फाइकल रिलीजियोसा की जगह पीपल दे दे तो हम ऑप्शन पीपल करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HIC खालिस्तान में स्थित है। आपको बताना है कि हरियाणा में रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HIC कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सिरसा होगा या गुरुग्राम होगा, पंचकुला या फरीदाबाद। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HIC गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से जो ऐसा कौन सा शहर है जिसको स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम, सिरसा, सोनीपत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास होगा गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के प्री विचाराधीन IAS को मधुबन की
हरियाणा के पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? तो आपको बताना है कि आईपीएस मधुबन को कब से प्रशिक्षण दे रही है। आईपीएस को मधुबन की हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? 1999 में, 1966 में, 1988 में, 1976 में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 1976। 1976 से हरियाणा के प्री विचाराधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी 1976 से प्रशिक्षण दे रही है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित जिले में से कौन शामिल नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से दक्षिण जो रेंज है उनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पलवल होगा, रेवाड़ी होगा, महेंद्रगढ़ होगा, झज्जर होगा। तो राइट आंसर हमारे पास होगा झज्जर, क्योंकि पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ये हमारे दक्षिण रेंज में शामिल है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास होगा झज्जर, क्योंकि झज्जर दक्षिण रेंज में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है? हरियाणा कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1971 में, पंजाब कृषि उत्पाद अधिनियम 1981 में, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 हरियाणा में कृषि उपज के तहत विनियमित किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो बताओ किसने कहा है? अबुल फजल में, स्वामी परमानंद ने, स्वामी सदानंद ने, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, अबुल फजल हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को विभूति ने लघु रूप महासागर कहा था। अबुल फजल ने, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तरावड़ी, नीलोखेड़ी, तरोरी, तितरम। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था आपको बताना है कि इसमें कि हरियाणा में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के किस युद्ध पर हराया था। तो ऐसा क्या हुआ था, इसमें एक ऑप्शन मान लिया गया था, पेपर में आ गया था तरोरी ऑप्शन सही मान लिया गया था, लेकिन जब ऑब्जेक्शन लगाया बच्चों ने तो इनमें से दोनों ऑप्शन को सही मान लिया गया था। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर होगा ए और सी। ठीक है, दोनों आंसर हमारे पास सही रहेगा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के तरावड़ी या तरोरी स्थान पर हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी हमारे पास राइट आंसर रहेगा, ए और सी। ठीक है, वैसे तो ये तराइन होता है, तराइन का युद्ध, लेकिन इसमें तरावड़ी तरोरी क्या दे दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? आपको बताना है कि हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। महावीर प्रसाद, आचार्य देवव्रत, जय सुखलाल हाथी, परमानंद। तो राइट आंसर हमारे पास होगा आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, और महावीर प्रसाद, जय सुखलाल हाथी और परमानंद ये हमारे पास तीनों क्या थे? हरियाणा के राज्यपाल थे, और आचार्य देवव्रत हमारे पास हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के संबंध में से कौन सा गलत है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, और इनमें से ये 3 कथन बिल्कुल सही है, तो हमें जो गलत है वह छांटना है। बाजे भगत हरियाणा के, तो ये बिल्कुल बात सही है। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ है, ये भी बात बिल्कुल सही है। गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के है, ये बात गलत है, और हमसे पूछा है गलत ही पूछा है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के नहीं है। ठीक है, बाजे भगत हरियाणा के थे। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ था, बिल्कुल सही है, और अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के ही हैं, और लेकिन गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के नहीं है। और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 किस
अभिनेत्री कौन थी? इसमें बताना है कि आपको NH10 में किस अभिनेत्री ने अपना रोल निभाया था? अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, मल्लिका शेरावत। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा ने NH10 की अभिनेत्री थी। अनुष्का शर्मा हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कौन सा जिला विद्युत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है? तो कहने का मतलब है इनमें से कौन सा जो पुलिस जिला है वह हमें निकालना है। दादरी हमारे पास जिला है, कोसली है, ये भी नहीं है, लेकिन पुलिस जिला क्या है हमारे पास? हांसी। ठीक है, हांसी हमारे पास क्या है? पुलिस जिला है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा हांसी। ठीक है, और हरियाणा का नया पुलिस जिला डबवाली सिरसा बनाया, और हरियाणा में 25 पुलिस जिले हो जाएंगे और 22 एक हांसी, मानेसर, डबवाली। ठीक है, ये इनमें से रहेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सहयोग सुरक्षा सेवा, सेवा सुरक्षा सहयोग, सुरक्षा सहयोग सेवा, सुरक्षा सेवा सहयोग। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सेवा सुरक्षा सहयोग। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित पद के लिए आरक्षित नहीं है? विधायक पद के लिए आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, उपरोक्त इनमें से सभी। तो हमारे पास राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो फरीदाबाद, दादरी, पंचकुला विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो इनमें से सारे आंसर हमारे पास सही रहेगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुई थी? बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो आपको बताना है कि हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहते हैं? दोमट कहते हैं, नीली कहते हैं, कित्थल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? दोमट। दोमट मृदा हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क कब स्थापित किया गया था? 2004 में, 2006 में, 2008 में, 2005 में। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, 2008 में हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? श्रम दिवस, कौशल दिवस, दक्षता दिवस, राजमिस्त्री दिवस। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? श्रम दिवस। ठीक है, अब विश्वकर्मा दिवस श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? गुरुग्राम में है, रेवाड़ी में है, भिवानी में है, अम्बाला में है। राइट आंसर हमारे पास होगा अम्बाला। वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के अम्बाला जिले में है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? OP विजयपाल, पंडित लक्ष्मीचंद, महाराजा अग्रसेन, सर छोटूराम। तो राइट आंसर हमारे पास होगा महाराजा अग्रसेन। हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। स्वामी दयानंद, स्वामी मस्तनाथ, भगत पूरण सिंह, भगत फूल सिंह। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। राइट आंसर हमारे पास होगा भगत फूल सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? 1 को दी गई है, 2 को दी गई है, 3 को दी गई, 4 को दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है कि आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन
दो आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। कौन कौन से को? एक तो भिंडावास और एक सुल्तानपुर। भिंडावास और दूसरा हमारे पास क्या होगा? सुल्तानपुर। ये हमारे पास आपके क्वेश्चन थे। तो 2 राष्ट्रीय आर्द्र भूमियों को संरक्षण कार्यक्रम के दौरान आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई थी, एक भिंडावास को, एक सुल्तानपुर को। तो हमारे पास आज का वीडियो यही क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन करवा रही हूँ पार्ट में। आप ऐसे क्या करो, आप इनको स्पीडली क्वेश्चन देख लिया करो। आप 2 की स्पीड में देखो, जिसको समझ में नहीं आता 1.5 की स्पीड में देखो, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाओ। मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कराने लग जाऊंगी तो एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो फिर टाइम खराब होगा। वो बच्चे सोचेंगे क्या करवा रही है, क्या करवा रही है। तो मैं ओनली आपको आंसर ही बता रही हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर आपके टिप्स पे हो जाए और आप देखते ही ऑप्शन लगा दे, तो मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस सीरीज में करवा दूंगी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैं टॉपिक वाइज ट्रिक के माध्यम से प्लेलिस्ट बना दी है, और आप उनको देखिए, उनको विजिट करिए, आपको सारे मिलेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। तो प्लेलिस्ट में तो भाई सारे मिल जाएंगे आपको, तो आप कर लेना। धन्यवाद, बाय, टाटा।